हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है राजा और वृद्ध, एक वृद्ध व्यक्ति की। इस कहानी को हम पहले मोटा-मोटी समझते हैं, फिर हम लोग विस्तार से इस कहानी को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग इस कहानी को मोटा-मोटी समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जो ठंड का महीना था, कड़ाके की ठंड चल रही थी। उस समय भी राजा अपने प्रजा का हाल पूछने के लिए गली-गली, गाँव-गाँव घूमता था। तब एक व्यक्ति उसको नज़र आया, उसके द्वार पे बैठा था बाहर, और वो कड़ाके की ठंड में एक पतली धोती और एक कुर्ता में ही बैठा था। तो राजा ने उनसे पूछा कि क्या तुमको ठंड नहीं लग रही है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, ठंड तो लगती है, पर क्या करे, मैं वर्षों से ऐसे ही पतली और धोती कुर्ता में काट लेता हूँ। मेरे को भगवान उतनी शक्ति दे देती है कि मैं कड़ाके की ठंड में भी इस पतली धोती और कुर्ता में ठंड मेरी कट जाती है, ठंड नहीं लगती है। ठंड से लड़ने की शक्ति हमें भगवान दे देती है। तब कुछ देर के बाद उन्हें राजा ने बोला कि कुछ देर रुको, मैं अंदर जाकर के और तुम्हारे लिए गरम कपड़े भिजवाता हूँ, गरम कपड़े भिजवाता हूँ। अब राजा जी अंदर गए। राजा अंदर गए कमरे में, किसी काम के लिए वो व्यस्त हो गए, कामों में व्यस्त हो गए, उनके लिए गर्म कपड़ा नहीं भेज पाया। नहीं भेज पाया तो इतने सालों से तो ये बूढ़े व्यक्ति ठंड में काट ले रहे थे, ठंड में उनको शक्ति मिल जाती थी ठंड से लड़ने की। लेकिन जब उनको राजा जी ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेज रहा हूँ, तो उनका दिमाग एक्सचेंज हो गया कि अब हमारे लिए गर्म कपड़े आ रहे हैं, अब हमें इस पतले कपड़े में ठंड नहीं काटनी होगी। उसका दिमाग चेंज हो गया, मेंटलिटी चेंज हो गया। अब उनको ठंड लगने लगा, अब उसको ठंड लगने लगा। अब वो राजा जाकर के अंदर व्यस्त हो गए, कपड़ा गर्म कपड़ा नहीं भेज पाए, ये मर गए। ये व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति जो था, ठंड के मारे कांपते कांपते ये मर गए। और ये अपने टेबल पे एक पेपर लिख करके चले गए, लिख करके चले गए। उस पे लिखा ये था, उस पेपर में लिखा था ये कि संदेश यह लिखा था कि इतने वर्षों में से मैं पतली धोती कुर्ता पहने ही कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने की तुम्हारी वचन ने मेरी जान ले ली। अब उनके मन में ये आ गया कि अब तुम मेरे को ठंड नहीं लगेगी, अब मैं कल से गर्म कपड़े पहन करके रहूंगा। इसी मन की इच्छा ने उनकी जान ले ली। आइए अब हम लोग इस कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। ठंड का मौसम था, शीतलहर पूरे राज्य में बह रही थी। शीतलहर यानी कि शीतल हवा, ठंडी हवा। कड़ाके की ठंड में भी उस दिन राजा सदा की तरह अपनी प्रजा का हाल जानने भ्रमण पर निकला था। महल वापस आने पर उसने देखा कि महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध बैठा हुआ है, और पतली धोती और कुर्ता पहने वो वृद्ध ठंड से कांप रहा था। कड़ाके की ठंड में उस वृद्ध को बिना गर्म कपड़े को देख राजा चकित रह गया। उसके पास जाकर के राजा ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? उस व्यक्ति ने कहा, ठंड तो लग रही है, पर क्या करूं, मेरे पास गर्म कपड़े ही नहीं है। इतने वर्षों से करकराती ठंड में यूं ही बिना गर्म कपड़े के गुजार रहा हूँ। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे देता है कि ऐसी ठंड सह सकूं और उसमें जी सकूं। वृद्ध ने उत्तर दिया। राजा को वृद्ध पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ, गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। वृद्ध प्रसन्न हो गया। उसने राजा को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। वृद्ध को आश्वासन देकर के राजा महल के भीतर चला गया, किंतु महल के भीतर जाकर के वह अन्य कार्यों में व्यस्त हो गया और वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल ही गया।
अगली सुबह एक सिपाही ने आकर के राजा को सूचना दी कि महल के बाहर एक वृद्ध मृत पड़ा हुआ है। उसने मृत शरीर के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ है कि जो वृद्ध ने अपने मृत्यु के पूर्व लिखा था। संदेश यह था कि इतने वर्षों में मैं पतली धोती कुर्ता पहने ही कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने की तुम्हारी वचन ने मेरी जान ले ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों से की गई अपेक्षा अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है। दूसरों से की गई अपेक्षा हमें उस पर निर्भर बना देती है। जैसे कि किसी ने हमें बोला कि कल मैं तुमको 500 रुपये दूंगा, तो हम अपने आप को सोचेंगे कि अरे यार, कल तो वो मेरे को 500 रुपये देगा ही, मैं आज काम पे क्यों जाऊं? आज मैं काम पे क्यों जाऊं? कल जब वो मेरा एक दिन का तनख्वाह फ्री में मिल रहा है, तो मैं आज काम करने क्यों जाऊं? मौज कर लेता हूँ कमरे पे बैठ करके। तो वो दूसरों की गई अपेक्षा अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है। हम यानी कि उस पर निर्भर हो गए कि हमें वो देगा, तो फिर हम काम पे नहीं जाएंगे। आज रूम पे लेटे-लेटे बिता देते हैं, बना देती है, जो कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता साबित होती है। अगर हमें शाम को वो 500 रुपया नहीं दिए, तो अब बताओ हम शाम को खाना कैसे खाएँगे? अब तो हम उस पे निर्भर हो गए, लेकिन हमें वो शाम को नहीं दिया 500 रुपए, वो भूल गया देना, तो हम फिर ज़िंदा कैसे रहेंगे? मर जाएँगे। तो इसीलिए हमें दूसरों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अपने खुद पे भरोसा करना ही चाहिए। हर समय दूसरे की अपेक्षा लेकर के नहीं जीना चाहिए। अगर दूसरा हमें कह रहा है कि मैं कल तुम्हें 500 रुपए दूँगा, फिर भी मैं अपना काम नहीं छोड़ूँगा, अपने काम पे जाऊँगा और अपना काम करूँगा, जो कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता का कारण बनती है। इसलिए अपनी अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की स्थान पर स्वयं को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमें। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।